बिहार बोर्ड इंटर की काफी बच्चे परेशान हो चुके हैं इस बात को लेकर के कि सर फाइनल एग्जाम का डेट क्या होगा, कब फाइनल परीक्षा आने वाला है। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी एक वीडियो बनाइए जिसमें डेट बताइए आप लोग कि कब परीक्षा होने वाला है। देखो मेरे भाई, अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेट बताऊंगा कि किस डेट को आपका परीक्षा होने वाला है, क्या एक टेंटेटिव डेट होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई कि देखिए, आप सभी लोग एग्जाम डेट को लेकर के तो काफी परेशान हैं, परेशान होना बनता भी है, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप लोग परेशान हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक कैलेंडर दिखाऊं, तो उसके हिसाब से आपको भी अनुमान होगा कि यह डेट कब होने वाला है। लेकिन जरूरी इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो भाई, एग्जाम तो आज नहीं तो कल फाइनल होने वाला ही है, लेकिन क्या आप सच में रेडी हो एग्जाम के लिए? क्या आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो? खुद से सवाल करो, क्योंकि यह सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के डेट शीट से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आज की इस वीडियो में आपकी डेट शीट के बारे में बात करूंगा, आपको एक डेट बताऊंगा कि इसी डेट को आपका फाइनल एग्जाम होना है, इसी के आसपास में होगा। टेंटेटिव डेट आपके सामने प्यारे बच्चों में रखूंगा और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। मैं एक आपको प्लान भी बता रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है। सबसे पहला आप खुद से सवाल करो, क्या आप बोर्ड परीक्षा फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो मेरे भाई तैयार अभी से हो जाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि अब वक्त नहीं है। हर साल वही बच्चे पीछे छूट जाते हैं, वही बच्चे पछताते हैं जो दिसंबर तक इंतजार करते हैं। जो दिसंबर के महीना तक इंतजार करता है वो इंतजार करते रह जाता है, पछताने लगता है और बिल्कुल पश्चाताप इतना करेगा कि भाई मत पूछो, बहुत परेशान हो जाते हैं वो बच्चे। इसलिए इस रेस में आगे होना है, बेहतर नंबर लाना है तो पढ़ाई करिए, रिवीजन प्लान कर लीजिए, डेली रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम तैयारी करिए। आइए मैं अब आपको लेके चलता हूं डेट शीट की तरफ। अगर हम पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखें प्यारे बच्चों, अगर हम बिहार बोर्ड के पिछले 5 साल के इस ट्रेंड को देखें तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि हर बार ये एग्जाम करीब 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के आसपास में हुआ है। पिछले 5 साल का ये कैलेंडर मैंने इंटरनेट से लिया। 2020 में जो फाइनल एग्जाम हुआ था वो 3 फरवरी से स्टार्ट हुआ था 13 फरवरी तक, और इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों मार्च के लास्ट तक आ जाता है। 16 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में इन सभी एग्जाम का रिजल्ट आया है, इसके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे। 2021 का अगर ट्रेंड आप देखोगे तो 1 फरवरी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12th का इंटर का एग्जाम कंडक्ट कराया था और 13 फरवरी तक वाइंड अप कराया था, मतलब कंप्लीट करा लिया था। अगर आप इस 2022 के एग्जाम डेट को देखोगे तो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक में ये फाइनल एग्जाम हुए थे। 2023 के सेट को देखो, डेट को देखोगे तो 1 फरवरी से लेके मेरे भाई 11 फरवरी तक ये एग्जाम हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पिछले साल 2024 का अगर देखा जाए, यानी जो इस साल हुआ है वो 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक। लेकिन अब सवाल यह है कि नेक्स्ट कैलेंडर जो होने वाला है प्यारे बच्चों, ये 2025 का, ये आखिर कब है? तो आप ये बताइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी परंपरा को तोड़ने वाली है क्या? अपना ट्रेंड तोड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। हर साल की तरह इस साल भी आपका एग्जाम का डेट इसी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में होने वाला है। तो आप तैनात रहिए, आप तैयार रहिए। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब एक पक्के वाली बात, क्योंकि हम पिछले 5 साल के इन ट्रेंड को देखें, अगर इस डेट को देखें अगर, तो क्या अनुमान लगा सकते हो आप हर एग्जाम डेट की शुरुआत देखिए, 1 फरवरी मैक्सिमम है, 3 फरवरी एक बार आया है एग्जाम की शुरुआत, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, पर शुरुआत इतना तारीख से हो जाता है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल की तरह इस साल भी प्यारे बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसका डेट यही रखने वाली है, वो अपनी परंपरा तोड़ने वाली नहीं है। बट मेरे भाई एक निहोरा है, एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद से सवाल करो कि आप तैयार हो क्या? ये टेंटेटिव डेट मैं बता रहा हूं आपको, 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में ये डेट रहेगा, वाइंड अप, पूरा फाइनल एग्जाम आपका कंप्लीट होने वाला। ये हम बात कर रहे हैं 12th का।
ये हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों 12th के एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं, 12th के एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप 10th के बच्चों का देख लीजिए, 17 फरवरी एक ट्रेंड रहा है, 15 से मतलब 16 फरवरी, 17 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक में खत्म हो जाता है। और ये मेरे भाई 1 फरवरी से 15 फरवरी के अंदर ही हो, चाहे 2 फरवरी 3 फरवरी से स्टार्ट हो, चाहे 1 फरवरी से स्टार्ट हो, ये होना है। लेकिन सवाल ये है कि मां बाप की उम्मीद पे पानी नहीं फेरना है। मां बाप जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको गर्व महसूस कराना है, उनको प्राउड मोमेंट फील कराना है मेरे भाई। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, कुल मिला के आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। आपके माता पिताजी पहली दूसरी कदम पर इंतजार कर रहे हैं। जो बच्चे मैट्रिक के हैं उनकी पहली ये श्रेणी है जीवन की। वो यहां पे पहले एग्जाम पास करेंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे, उनके मदर फादर को, उनके पेरेंट्स को, उनके भाई बहन को प्राउड फील होगा, गर्व महसूस होगा। जो बच्चे इंटर में होंगे वो दूसरे स्टेप पे हैं। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में अच्छा करना कहीं ना कहीं आपके एक शुभ संकेत की ओर इशारा देता है। माता पिता को एक बड़ा अच्छा महसूस होता है, प्राउड फीलिंग रहता है। तो भाई मेरे दिल पे हाथ रख लेना एक बार और खुद से सवाल कर लेना कि क्या आप सच में तैयार हो इस प्राउड मोमेंट दिलाने के लिए अपने पेरेंट्स को। अगर नहीं तो अभी से लग जाइए इसी वक्त। छोड़ दीजिए रील की दुनिया से बाहर निकलिए, इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर निकलिए। बस 2 महीने आपके पास है, इस 2 महीने में एक बंद कमरे में पैक हो जाइए। एक सपने को सजा लीजिए, श्रृंगार कर दीजिए उस सपने का, जो मार्च के महीने में रिजल्ट लेकर आएगी तो बहुत सारी खुशियों का सौगात लेके आएगी। आपके लिए सिर्फ नहीं, आपके परिवारजनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, कोई मैं मीडिया रिपोर्टर नहीं हूं। मैं आपका एक शिक्षक से पहले आपका एक बड़ा भाई के रूप में हूं। इसलिए अपने छोटे भाई बहन को एक थप्पड़ के साथ कह रहा हूं, इस रील्स की दुनिया से बाहर निकलो, उठाओ कॉपी और पेन, पढ़ने बैठ जाओ मेरे भाई। मेरी बात को ध्यान रखना। उस मां की आंसू, उस पिता के मेहनत की कदर नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो अगले 2 महीना, चाहे आप 10th के विद्यार्थी हो चाहे 12th के विद्यार्थी हो, अगले 2 महीना कमरे में बंद हो जाओ, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो, मन लगा के पढ़ाई करो। क्या जरूरी है? अच्छा देखो, दिक्कत अगर हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो अभी टाइम है ना, हमारे पास एक बढ़िया क्रैश कोर्स है। अब कोई ये नहीं कहेगा सर जी क्रैश कोर्स का प्रमोशन, अरे बेवकूफ, क्रैश कोर्स का प्रमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन है। अगर हम आपको जानकारी नहीं देंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ना, पता चलेगा। तो आप जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स से रिवाइज करिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके सॉल्व करिए। अभी टाइम पढ़ने से ज्यादा सवाल बनाने का है, तो पढ़ाई भी करो, सवाल भी बनाओ। जितना ज्यादा सवाल बनाओगे उतना मजबूत बन जाओगे। तो अगर इन सब से दिक्कत हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिक्कत, VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, अगर दिक्कत हो रहा है क्रैश कोर्स ज्वाइन करो ना। साइंस संग्रह का वही क्रैश कोर्स, तेजस क्रैश कोर्स, जो हर साल बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा टॉपर यहीं से निकलते हैं, हवाबाजी नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स रामबाण की तरह है जिन बच्चों ने सोचा था कि हमारा उम्मीद पे पानी फिरने वाला है, हम फर्स्ट नहीं आएंगे, पास नहीं होंगे, 80%, 85%, 90% नहीं आएगा। ये क्रैश कोर्स उन बच्चों को बहुत हेल्प किया है मार्क्स लाने में। उन लाखों बच्चों के चेहरे को जगाया है, मुस्कुराया है, उम्मीद जगाया है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए थे और बच्चे किसी ना किसी कारण से परेशान रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स उनके लिए सहारा बना है। लेकिन मैं कह रहा हूं इस क्रैश कोर्स से ज्यादा सहारा आप बनोगे, ये तो बाद की चीज है। पहले आप तैयार तो हो जाओ, आप मेंटली तैयार हो जाओ। एग्जाम का डेट आ चुका है, मैं कह रहा हूं एग्जाम का डेट आ चुका है, यही एग्जाम का डेट रहने वाला है। बट ऑफिशियली अभी आधिकारिक कोई सूचना अभी के डेट में नहीं है। सेंटअप एग्जाम के बाद डेट शीट भी आ जाएगी। सेंटअप एग्जाम के बाद प्यारे बच्चों डेट शीट भी जारी हो जाएगा और 10 जनवरी के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और बताऊं कुछ, और कुछ बताऊं, एग्जाम हो जाएगा इस डेट के आसपास में, रिजल्ट आएगा आपका मान के चलिए 15 मार्च से लेकर 26 या 27 मार्च के बीच में। टेंटेटिव बता रहा हूं, अनुमानित तिथि बता रहा हूं। तो बस हाथ जोड़ी करी लेनी हो रहा तारा सोझा आई के, बबुआ पूरा करी है सपनवा अपना बाबू माई के। बस यही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अब फोकस थोड़ा बढ़ा दीजिए अपनी पढ़ाई के प्रति।
हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया से रिवीजन करिए, लिखने का आदत डालिए। इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, मन लगा के पढ़ो। देखो, ना पढ़ने वाले हजारों बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ एक कारण ढूंढ लेंगे कि हमें क्यों पढ़ना है। बस पेट दुखाता, ठंडा लागता, कहां से शुरू करी पढ़ाई, कैसे पढ़ी बुझात, ये सब बहाना है बबुआ। जे बहाना बनैलस वो रोज पछतैलस, और जे मेहनत से अपने आप के को कारण बना लिया, वजह बना लिया कि इस कारण से पढ़ना है मुझे, इस वजह से मुझे पढ़ना है, तो मैं एक लाइन कहता हूं कि एक भी वजह ना रहने देंगे ना पढ़ने के लिए, हजार वजह खड़ा कर देंगे आपको पढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं कई सारी वजह दे दिया, माताजी, पिताजी, भाई, बहन सब इंतजार करेंगे आपके रिजल्ट का बेहतर रिजल्ट लेके आओ। आपके घर में आपका छोटा भाई बहन होगा, आप उसके लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हो, तो भाई आप खुद से बेहतर करोगे तभी तो आपके पीछे आने वाले भाई बहन वो सब बढ़िया करेंगे ना। चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। ये टेंटेटिव डेट मैंने आप लोगों को बताया है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों तक, सभी दोस्तों तक, इंटर मैट्रिक के सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये कोई ना कहे कि अनु सर डेट नहीं बताए थे, हम लोगों को सजग नहीं किए थे। सावधान हो जाइए, डेट यही रहने वाला है, टेंटेटिव। एक इस रिकॉर्ड को देख लीजिए, इसी रिकॉर्ड के आसपास में डेट रहने वाला है, बट आप अपनी तैयारी को कहां ले जाने वाले हैं ये आपको तय करना है। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बड़े भाई के तौर पे, शिक्षक बाद में हूं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक बढ़िया सा सेशन में, लाइव क्लास के अंदर प्यारे बच्चों, जहां आपकी तैयारी प्रतिदिन करा रहे हैं हम लोग, अभी और कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और खूब कमेंट कर दीजिएगा, और खूब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू। आप ही लोग तो हमारे जान हो, अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़े गुमान आप ही लोग हो भाई। एकदम मन लगा के एकदम मेहनत करो, अब सब कुछ एक तरफ, माई बाबू का चेहरा एक तरफ, उनका खुशी खातिर पढ़े के बाद बुझा गई लो, जैसे पढ़ाई शुरू कर लोग वही है। अब कोई दिन नहीं धरे के कि परसों से पढ़, कुंडली नहीं देखावे के जा, आ सुदिन नहीं देखावे के बीएफए है कि शनिचर है कि मंगल है, सब दिन मंगलवार पढ़ाई शुरू कर। माई बाप खातिर कोई सुबह शुभ दिन ना होके, सब अच्छा है, स्टार्ट कर दीजिए अभी से, ठीक है ना। चलो बता दो अभी तो कमेंट में कि स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई, नहीं करो तो घरे आके पीटेंगे भी तुमको। ये मत सोचना कि अनुसार नहीं आएंगे, तुरंत घरे आई दू थप्पड़ मारा तू लोग के, ठीक नो। चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, मेहनत करो मन लगा के, बाय, टेक केयर।